हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे। मेरे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। और मेरा मॉर्निंग रूटीन से काम शुरू हो चुका है। तो सबसे पहला मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है रिद्धि को उठाने से। तो संडे का ब्लॉग है ये मेरा। पहले रिद्धि को उठा लूंगी, उसके बाद में गैस लगवाने के लिए आ गई हूँ। नहा धो के सारे काम खत्म कर लिए थे मैंने। टेबल पे वो मैं खाना रख के बनाती थी, तो वो मम्मी की गैस थी। वो गैस मतलब ये वाली बड़ी साइज की है, तो टेबल पे आती नहीं, तो इसकी वजह से हमने खोली नहीं थी। पहले वाली गैस तो आप लोगों ने ब्लॉग में देखा ही था, जो इस वाले रूम में पहले रहती थी। वहाँ पर गैस कितनी ज्यादा खराब हो गई थी, जंग लग गई थी पानी के छींटे पड़ पड़ के। बेसिन बगल में ही थी, उसी से छींटे डायरेक्ट आते थे गैस पे। उसकी वजह से पूरी गैस खराब हो गई थी। तो मैंने फिर गैस चेंज करा दी। तो मैंने चेंज मतलब गैस खरीद के रख ली थी। तो फिर मैंने गैस इस वाले रूम में जब आई, यहाँ पे किचन कंप्लीट नहीं हुआ, तो मम्मी की गैस पे मैं खाना बनाती थी 3 दिनों से। 3-4 महीनों से मैं मम्मी की गैस यूज कर रही थी। लेकिन ये गैस बीच में खरीद के रख रखी थी। सोचा था जब किचन प्लेट हो जाएगा, मतलब गेटेड लग जाएगा, उसके बाद ही मैं गैस निकालूंगी। तो इसलिए रख रखी थी इसको पैक करके। किचन में गेटेड लग गया, तो मैंने गैस निकाल ली है। मम्मी की गैस भिजवा दूंगी मैं। और ये मैं आ गई हूँ पूजा के बर्तन वर्तन धोने। इस रात का ब्लॉग है। मम्मी के घर चली गई थी मैं। वहाँ पे जाके मोमोज वोमोज खाए थे। मोमोज खा के फिर हम लोग रात में थोड़ा बहुत खाना पीना खा के आ गए थे। तो घर में ज्यादा काम अब था नहीं, तो दीदी के साथ में ये खेल रहे मेरे हस्बैंड। मैं जा आप लोगों ने तो देखा होगा, मैं किचन में बर्तन तो सब धो के आ गई हूँ। पूजा के और थोड़े बहुत पड़े हुए थे, वो सब धो के आ गई थी काम खत्म करके रात का। मम्मी के घर से आने के बाद में फिर और कोई काम था नहीं, खाना ना खा के आए थे वहीं से। मैं कहा चलो बर्तन जो भी है सुबह के लिए समेट लेती हूँ मैं। फिर ये संडे वाला ब्लॉग था। संडे वाले दिन मैंने कोई भी खाना पीना बनाया नहीं था, क्योंकि मम्मी के घर पे खाना था। तो पहले से बता दिया गया था खाना मम्मी के घर पे, तो मैंने इसलिए नहीं बनाया। जब गैस रखी थी हमने नहीं, तो उस पर खीर बना ली थी मैंने। तो उसको मैंने उसका ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी मैं। तो ऐसे ही मैंने जल्दी जल्दी खीर बना ली थी। और भी काम थे मेरे पास थोड़े। संडे वाले दिन थोड़े हो ही जाते हैं, साफ सफाई बटे के काम वाम, वो सब काम वाम करे मैंने। मंदिर के ऊपर जितना भी पूजा का सामान था वो सारा मैंने किचन में पहुंचाया, क्योंकि ऊपर रखा रहता है तो वो अच्छा नहीं लगता था मुझे देख के। पूरा मंदिर साफ किया, मंदिर के नीचे वाली जो पोर्शन है उसे साफ किया, ऊपर वाला साफ किया। ये सब साफ सफाई में बहुत टाइम लग गया था। तो इसलिए खाना पीना मैंने नहीं बनाया था, मम्मी के घर पे ही खाना था। और वैसे भी हम लोग सीधे रात में फिर आ गए थे घर। और घर आने के बाद में दोनों बाप बेटी की मस्ती चल रही है अपना। दोनों अपना गाना बजाना कर रहे हैं, और मैं अपने कामों में लगी हुई थी। किचन का काम समेट के फिर मैं अपना थोड़ा हाथ मुंह धो के आ गई थी, सब काम खत्म करके। और ये मम्मी की गैस रखी हुई है, कल सुबह तक भिजवा दूंगी मैं। 2 दिन के ब्लॉग है। मंडे वाले दिन का आप लोगों को अभी इसी ब्लॉग में ही बने रहिएगा, आपको मंडे का भी ब्लॉग इसी में मिलेगा। तो मैंने जो खीर बनाई थी संडे वाले दिन नई गैस पे, तो उसी की वो खीर खा रही हूँ मैं। आप लोग भी खा लीजिए फ्रेंड। टाइम पे खा नहीं पाई थी मैं शाम को, फिर मैं चली गई थी मम्मी के। मैंने कहा चलो ठीक है आप खा लेते हैं। मेरे हस्बैंड तो खाएंगे नहीं, उन्होंने मना कर दिया था, दोनों खा लेंगे। चम्मच है पर ये खिला देती है, इसलिए नहीं देती है। देखो पटकने लग गई, देखो दिया नहीं मैंने। ये है नेक्स्ट दिन का ब्लॉग मंडे का। तो मैं आ गई हूँ सीधे बिस्तर तह लगाने के लिए। रिद्धि सो के उठ गई थी, रिद्धि को बैठा दिया बेड पर। फटाफट लगा दूंगी बिस्तर तह। उसके बाद में मैं करूँगी फिर इसकी मालिश वालिश, झाड़ू पोछा करूँगी, मालिश करूँगी और रिद्धि को तैयार करूँगी।
झाड़ू पोछा करने के बाद में रिद्धि की मालिश वालिश सब कर दी थी, चाय बना के ले आई हूँ। अब हम दोनों चाय पी लेंगे, उसके बाद में फिर मैं कपड़े पड़े धोऊंगी, नहाना धोना करूँगी। नहा धो के मैं आ गई थी, सारे काम हम ख़त्म करके। अब मैं बना रही हूँ खाने में तहड़ी। तो खाने के में तहड़ी, गाजर मटर यही सब रखा हुआ था, गोभी नहीं थी मेरे पास, तो ये सब काट लूँगी फटाफट में। एक आलू डाली थी मैंने, थोड़ा सा मटर और एक सब काट लूँगी, तहड़ी छौंक दूँगी मैं। रिद्धि को किचन में ही खड़ा करके मैं अपना काम में लगी पड़ी थी, आप लोगों को दिख रही होगी बीच बीच में। और मेरे हस्बैंड आ गए थे, उसको चुप्पे से पीछे से उठा लिया, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। तो मैं बर्तन भी धोती जा रही हूँ खाना बनाते बनाते साथ में। तो तहड़ी मेरी बन गई है, तो मैं बर्तन धो लूँगी फटाफट में, सारा काम खत्म कर लूँगी मैं। फिर हम लोग खाना ना खाएंगे, भोग लगा दूँगी मैं लड्डू गोपाल को। मम्मी से ये अचार बनवाया था मैंने, तो एकदम साफ बनवाया था, बिना प्याज लहसुन का या किसी चीज़ का, साफ सुथरे से बना था। तो मैंने यही सोच के बनवाया था कि भोग वोग भी लगा दूंगी, तो वही तैयारी के साथ में अचार भी लगा दिया है। रिद्धि को लेके चले गए थे मेरे हस्बैंड मम्मी के यहाँ पे, तो वो वहीं पे है। तो मैं अपना जल्दी जल्दी काम वाम खत्म करके फिर उसके बाद चली जाऊंगी शाम की पूजा वूजा करके। तो कपड़े वपड़े पड़े हुए थे, बाहर से उठाए थे मैंने, तो बाहर फैलाए थे गीले, तो वही मैंने उठा के ऐसे रख देती हूँ कुर्सी पे। जब टाइम मुझे मिलता है तभी मैं तह लगाती हूँ। मैंने अब पहले से इधर चेयर रख दी है, तो मैं इस पे अब कपड़े पड़े रख के फिर मैं वही तह लगा के रख दूंगी। फिर मैं शाम की पूजा वूजा कर लूंगी, फिर जाऊंगी मैं रिद्धि के पास। अब मैं आ गई मम्मी के घर पे। तो ये देखिए, मैं नारियल लेकर आई थी, एक बार गई थी मार्केट, तो रखे हुए थे बहुत दिन से। मम्मी ने बोला कि ये किस लिए लाई थी, अगर कुछ बनाना है तो बना डालो। तो मैंने कहा चलो आज बना ही ले, खराब हो जाएंगे पड़े पड़े। तो 3 नारियल लेकर आई थी, तो इनको फोड़ के हम लोग इसके बनाने जा रहे हैं आज लड्डू। ताजे नारियल के लड्डू बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप लोग भी फ्रेंड्स मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, आप लोगों को रेसिपी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। आप लोग खुद भी बना सकते हैं, इतने सॉफ्ट मुलायम लड्डू बने हुए थे। आप लोग अभी देखिएगा मैं आप लोग कैसे बना रही हूँ। मैं नारियल को फोड़ के हमने ऊपर से छिलका छील लिया था, जो ब्लैक वाला छिलका होता है वो भी छील लिया था। फिर इसको हम लोगों ने मिक्सी में पीस लिया। देखिए आप दरदरा पाउडर बना लिया, जैसे कि बुरादा आता है इसका नारियल का, उस टाइप में। और बस इसको डायरेक्ट आपको थोड़ा सा घी डाल के आपको भूनना है
धीमी आंच पे। हम इसको थोड़ा धीमी धीमी आंच पे भूनेंगे। फिर इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पड़ता, सिर्फ चीनी, और अगर आपके पास मावा हो तो मावा डाल दीजिए। हमारे पास में मिल्क पाउडर था तो हमने मिल्क पाउडर डाल के बनाया था। ये देखिए ऐसे से भून लेंगे, थोड़ा सा भुन जाएगा, फिर इसी में चीनी डाल देंगे। चीनी डालने से क्या होगा ना, ये चिपचिपी सी चाशनी टाइप का मिक्स हो जाएगा वैसा। फिर इसी में वो पूरा मिल्क पाउडर डाल देंगे। मिल्क पाउडर डाल के ला लेंगे, बस सिंपल से बन गए 3 चीजों से लड्डू, और कुछ नहीं। और मैंने अंदाजे से ही चीनी डाली थी 3 नारियल के हिसाब से, ये जैसे बनते हैं। और ये देखिए अब इसको ढक के रख देंगे। ढक के रखने से ये जो चीनी है वो हमारी मेल्ट हो जाएगी। फिर उसी में हम लोग मिल्क पाउडर डाल देंगे बाद में जब मेल्ट हो जाएगी। ये देखिए मेल्ट हो गई है चीनी। हमने 1.5 कटोरी मिल्क पाउडर डाला था। आप अपने अंदाजे से डाल सकते हैं, जैसा भी आप लोगों को पसंद है। देखिए मावा जितना भी पड़ा होता है तो उतना ही टेस्टी लगता है। हमने 1.5 कटोरी डाला था, बाकी तो आप अपने स्वाद के जैसा आप खाना चाहो उस हिसाब से डाल सकते हो। में ये है कि आप लोग, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा भी डालना है बहुत कम डालना है, आप जैसा आप लोगों को समझ में है वैसे आप डाल सकते हो अंदाजे से। तो हमने 1.5 कटोरी तक डाला था। तो आप देख रहे होंगे कितना अच्छा सा इसका मसाला बन गया है। बस इसके गोल गोल से लड्डू बनाने रह गए हैं। यहाँ पर क्या हुआ था, लास्ट में थोड़ा सा कोकोनट पाउडर हमें जरूर चाहिए होता है लगाने के लिए, तो मम्मी के घर पे था नहीं। मम्मी के घर पे मैंने बना रही थी तो मम्मी के घर पे था नहीं, वो मेरे रूम पे रखा हुआ था फ्रिज में। तो फिर मैं रात में मसाला मम्मी के घर से बना के घर उठा लाई थी, फिर घर में आके बनाए हैं। मैं डायरेक्ट ऐसे लड्डू बना के रखती तो वो एक में मिक्स हो जाते, चिपक जाते। ऐसे बुरादा लगाने से ये चिपकेंगे नहीं, इस वजह से हमारा आधा अधूरा काम मैंने घर में आके किया था। मसाला उठा के मैं घर ले आई थी, फिर मैं लड्डू घर में आके बनाए थे रात में। उसमें कोकोनट लगा के आप लोगों को अभी दिखाऊंगी मैं कैसे बनाए थे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं घर में उठा लाई थी मसाला, तो इनके लड्डू बना के ये कोकोनट पाउडर में मैं थोड़ा सा चिपका के रख रही हूँ। तो ये मेरे पाउडर घर में रखा हुआ था, तो 2 डब्बों में रख दूंगी मैं। एक डब्बे में मम्मी के घर ले जाऊंगी मैं, स्टील वाले में मैं अपने घर के लिए रख लूंगी। देखिए फ्रेंड्स कितने टेस्टी और सॉफ्ट बने हुए हैं लड्डू। और मैं ब्लॉग यहीं से एंड करूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मेरे चैनल पे न्यू आते तो बेल आइकन जरूर दबा दिए, इससे मेरे ब्लॉग आप लोगों के पास तुरंत आ सके। राधे राधे, बाय बाय। एक नए ब्लॉग में मिलती हूँ मैं।